बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ भाई, मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था, हो गया? उसमें जो टोटल पीपी की अमाउंट थी वो कितनी थी? 7 लाख इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट पेबल कितना था? चलो ओके गुड। अच्छा भाई, अब आज की क्लास शुरू करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई हमारा जो कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया है वो एक्चुअल में क्या है। अच्छा, कैपिटलाइजेशन के क्राइटेरिया से मतलब ये है कि आप इंटरेस्ट को कैपिटलाइज कब से करना शुरू करेंगे। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, देखिए सवाल आएगा, उसमें मल्टीपल चीज़ें होंगी। आप वो शख्स हैं जिसने पहचानना है कि कैपिटलाइजेशन कब से होगी। एक तो यार ये कौन एनोटेशन करता है यहाँ पर, ये कर लेते हैं। तो ये लो भाई, पेंसिल रिमूव कर लेते हैं आपके लिए। बचपन में अगर इसके अम्मी अब्बू ने इसको अनोट करने दिया होता ना, आज नहीं करता ये। चलो खैर, अब हो गया। चलिए भाई, क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन। अच्छा भाई, अब फॉर एग्जांपल मैंने अज्यूम करें लोन ऑब्टेन किया है जनवरी 1, 2020 पे। ये कौन सी डेट है जिस पे मैंने लोन ऑब्टेन किया है? ये रहा भाई। अच्छा, मैंने लोन ऑब्टेन किया है कोई सर 1 मिलियन का, वो ये आ गया। अच्छा, आप मुझे बताएं इंटरेस्ट कब से लगना शुरू होगा? जब मैंने लोन लिया लगना शुरू होगा। अच्छा भाई, अभी कर देता अब्दुल वासे। अच्छा भाई, मैंने कहा लोन ऑब्टेन किया 1 जनवरी को 1 मिलियन का, और इसके ऊपर मैंने कहा जो मैं इंटरेस्ट दूंगा वो दूंगा 10% का। मैंने आपसे पूछा भाई इंटरेस्ट कब से लगना शुरू होगा, आपने कहा जब आपने लोन लिया। तो मैं यहां पे लिख देता हूं साइड में कि सर यहां पे इंटरेस्ट लगना, हाँ भाई क्या होगा? शुरू होगा। अच्छा बात समझिएगा, इंटरेस्ट लगना अलग बात है और कैपिटलाइज होना अलग बात है। वो देखते हैं अभी कैसे। भाई आपने अभी लोन ले लिया, सही जी, आपके पास पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट लगना तो शुरू हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा भाई, आपने जाकर कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट किया, हमने कहा भाई कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट किया, लेट से Feb 1, 2020 में, Feb 1, 2020 में, और इसने इमीडिएटली काम शुरू कर दिया। मतलब टू कीप इट सिंपल हम इसमें लिख रहे हैं वापस से। मैंने कहा लोन कौन सी तारीख पे लिया है? कॉन्ट्रैक्टर के पास कब गया? अच्छा आपसे मैं पूछता हूँ इंटरेस्ट लगना कब से शुरू हुआ? देखो बैंक बोलेगा भाई तुम कुछ भी करो, मुझे मेरा पैसा तब से चाहिए जब से तुमने मुझसे लिया, एंड दैट इज 1 जनवरी। मैंने कहा इंटरेस्ट लगना शुरू हो चुका है। पहले तो मुझे ये बताओ, 1 जनवरी को क्या आप ये कह सकते हो कि ये चीज एसेट के लिए, या एसेट है ही नहीं? वापस से मैंने कहा भाई 1 जनवरी को जो आपने लोन लिया, तो क्या 1 जनवरी से लेके 1 फेब तक क्या आप ये कह सकते हैं कि ये लोन जो है इस पे एसेट पे काम चल रहा था, या काम शुरू ही नहीं हुआ? तो इसका मतलब ये है कि जब तक काम शुरू नहीं हुआ तब तक इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लगेगा, बट वो कैपिटलाइज। तो पहली चीज तो हमने ये सीखी कि लोन लेना और उस पर इंटरेस्ट आना एक अलग बात है, और कैपिटलाइज होना एक। क्योंकि भाई आप खुद देखें ना, आपके एसेट पे काम शुरू ही नहीं हुआ तो आप ये तो नहीं कह सकते कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। इवन दो मैंने ये पूरा का पूरा लोन किसके लिए लिया है? एसेट के लिए। पर एसेट पे जब तक काम शुरू नहीं हुआ तब तक मैं अपने इंटरेस्ट को कैपिटलाइज नहीं करूंगा। तो पहली चीज तो सीख ली, लोन आना एक अलग बात है, उस पर इंटरेस्ट लगना एक अलग बात है, और कैपिटलाइज होना एक। अच्छा, आप अभी तक ये कह रहे हैं कि भाई कैपिटलाइज कब होगा? जब एसेट पे काम शुरू होगा। अच्छा, फिर वो कहता है कि प्लीज सुनिएगा, फिर हमने कहा कि मार्च 1, 2020 को हमने कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट की ₹2 लाख की। कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट की 2 लाख रुपए की। अच्छा, अब स्टैंडर्ड की ज़बानी समझते हैं।
हाँ बिल्कुल जाएगा। आप स्टैंडर्ड की ज़बानी समझते हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड की ज़बानी में आप यहाँ पे इवेंट्स बताएं मुझे। जनवरी 1 को लोन ऑब्टेन किया है। अच्छा, इसको आगे लेकर आया मैंने कहा पहली फेब को कौन सा इवेंट है भाई? फेब 1 कॉन्ट्रैक्ट हुआ और काम शुरू हो गया। अच्छा, तीसरा हमने कहा भाई पहली मार्च पे एक्सपेंडिचर, हाँ भाई एक्सपेंडिचर इंकर हुआ, यह है मार्च 1। अच्छा, अब ये स्टैंडर्ड की थीम ये है कि वो कहता है कि भाई बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होना तब शुरू होगी जब ये 3 कंडीशन पूरी हो जाए। पहली नहीं, पहली इंटरेस्ट इंकर होना शुरू हो चुका हो, इंटरेस्ट इंकर होना। अब मेरी बात को फोकस होकर समझिएगा, क्योंकि आगे मैं फिर इसी में स्विचिंग करता रहूंगा इन सिनेरियोस के अंदर पे। तुम लोग वो शख्स हो गए जिसने पिक करना है वापस से। वो कहता है इंटरेस्ट की कैपिटलाइजेशन की कितनी कंडीशंस हैं? 3। मैं पहली बता रहा हूं, इंटरेस्ट लगना शुरू हो चुका हो। भाई लॉजिकल बात है, इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं तो कैपिटलाइज क्या करोगे? इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं तो कैपिटलाइज क्या करोगे? तो समझने की बात ये, ऑनलाइन वालों आप सब ये बात समझ जा रही है। सबसे पहले कहता है भाई ये देखो इंटरेस्ट लगना शुरू हुआ या नहीं हुआ। पहली चीज हो गई, टिक हो गया। क्या इंटरेस्ट कैपिटलाइज करूं? नहीं, या वेट करूं? अच्छा, वेट किस चीज से करना सुनना। वो कहता है कि भाई अब ये देख लो इंटरेस्ट लगना शुरू हो गया, क्या एसेट पे काम शुरू हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि भाई आप मुझे एक बात बताएं, अगर एसेट पे काम शुरू नहीं हुआ तो आप ये तो नहीं कह सकते कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, क्योंकि अब तक कुछ शुरू ही नहीं हुआ। तो हमने कहा भाई दूसरी कंडीशन ये है कि एसेट पे काम शुरू हो चुका हो। अच्छा, एसेट पे काम शुरू हो चुका हो एक अलग बात है, आपने पैसे लगा दिए हो एक अलग बात है। तो क्या ऐसा हो सकता है एसेट पे काम शुरू हो जाए और पैसे नहीं लगाए? यस, कॉन्ट्रैक्टर ने पैसे आपसे बाद में मांगे, तो जब आपने पैसे दिए तब आपकी जेब से खर्चा हुआ ना, तो टेक्निकली आपकी जेब से तो उस दिन पैसे गए एसेट के लिए, तो उस दिन से कैपिटलाइजेशन होगी। पहले बताओ यहां तक बात क्लियर है? चलिए जी, पहली चीज हमने कहा 3 कंडीशंस हैं। पहली, इंटरेस्ट लगना शुरू हो गया, क्योंकि इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं तो कैपिटलाइज क्या करोगे? कुछ दिखेगा ही नहीं। दूसरा, एसेट पे काम शुरू हो चुका। तीसरा, एक्सपेंडिचर इंकर हो गया। ये तीनों कंडीशन फुलफिल होंगी तो आप कहेंगे वाकई यार पैसे भी लग चुके हैं, अब वो टाइम है कि एसेट बनने लग गया है। अब जब एसेट बनने लग गया है तो मैं जितना भी इंटरेस्ट आएगा इस पॉइंट के बाद क्या करूंगा? कैपिटलाइज करूंगा। ये तो हो गया पहला सिनेरियो। सही जी, वापस से रिपीट करता हूं। पहला, इंटरेस्ट लगना शुरू हो चुका। दूसरा, एसेट पे काम शुरू। तीसरा, एक्सपेंडिचर हो गया हो। तीनों चीजें पूरी होंगी तो सॉर्ट ऑफ तुम समझो खुद ही एसेट बना रहे हो ना। तो जब खुद एसेट बना रहे हो, जब एसेट पे खर्चा होने लग जाएगा तभी तो तुम कहोगे कि मैं ये भी खर्चा भी इस पे ही कर रहा हूं। इससे पहले इंटरेस्ट लग रहा है, लगने तो कोई मसले वाली बात नहीं है। अब दूसरा सिनेरियो तुम लोग मुझे बताओगे। मैंने कहा मैंने जो है एसेट पे काम शुरू किया 1 जनवरी को, एसेट पे काम शुरू किया 1 जनवरी को, पहली पेमेंट की 1 फरवरी को, तो कर सकता हूं? हाँ, या मोबाइल साइलेंट पे रखना, कर सकता हूं। अच्छा, जब कर सकता हूं मैं 1 फरवरी को अपने रिसोर्सेज से करूंगा, लोन के बगैर करूंगा, लोन के। अच्छा, फिर क्या किया मैंने? 1 फरवरी के बाद 1 मार्च पे मैंने लोन ऑब्टेन किया। इंटरेस्ट कब से लग रहा है? 1 मार्च से। तो तुम एसेट पे काम तो पहले शुरू हो चुका था। आप बोलेंगे इंटरेस्ट इनकर होना शुरू, तो मैं कह रहा हूं भाई तीनों कंडीशन पूरी नहीं हो रही ना। पहले बताओ ये बात समझ आई? तो यानी सर अगर मैं ये कहूं कि मैंने 1 जनवरी पे एसेट पे काम शुरू करवा दिया, 1 फेब को अपनी जेब से पैसे दे दिए, तो अपनी जेब से दिए ना, कहाँ आ गया इंटरेस्ट? नहीं है, कहीं भी नहीं है। आगे जाके 1 महीने बाद 1 मार्च को मैं लोन लेता हूँ, तो जैसे ही मेरे बच्चों मैंने 1 मार्च को लोन ऑब्टेन किया तो उस दिन से इंटरेस्ट लगना शुरू हुआ। अच्छा, जब इंटरेस्ट लगना शुरू हुआ तो मैंने अपने आप से सवाल पूछा क्या एसेट पे काम शुरू हो चुका है? यस। पेमेंट हो चुकी है? यस। तो अब मैं ये कह रहा हूँ ना कि भाई जब पेमेंट भी हो चुकी, काम भी शुरू हो चुका, सीधा सीधा ये लोन भी किसके लिए लिया है? एसेट के लिए। तो अब इस पे जो भी इंटरेस्ट आ रहा है वो क्या होगा? कैपिटलाइज होगा। पहले बताओ ये बात समझ आ रही है? कैपिटलाइजेशन स्टार्ट होगी जब सारी कंडीशंस पूरी हो जाए, या तब से जब फर्स्ट एक्सपेंडिचर इनकर होगा? भाई सारी कंडीशन अभी तो बताया। मेरी एग्जांपल में पहला एक्सपेंडिचर कब इनकर हुआ था? 1 मार्च को या 1 फेब को? 1 फेब को। तो क्या मैंने इंटरेस्ट कैपिटलाइज किया था?
या इंटरेस्ट इंकर होने का वेट किया? इंकर होने का। भाई मैं तो सिंपल कह रहा हूँ, इंटरेस्ट ही नहीं है तो कैपिटलाइज क्या करोगे? वो कह रहा है पहले अपने आप से एक सवाल करो, क्या इंटरेस्ट लगना शुरू हो चुका है? लगना शुरू होकर होने का मतलब है लोन आ गया हो और इंटरेस्ट लगना शुरू हो चुका हो, ये टिक हो गया। अब इंटरेस्ट लगना अलग बात है, कैपिटलाइज होना। अच्छा वो बोलता है कैपिटलाइज करना चाहते हो तो दो और चीजें देखो। पहली, एसेट पे काम, जाहिर सी बात है एसेट पे काम ही शुरू नहीं हुआ तो यू कैन नॉट कॉल इट के डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, और आपका खर्चा भी हो चुका। तो जब आपका खर्चा भी हो चुका हो तो ये तीनों कंडीशन मीट होती हैं, तो दिस इज द टाइम फ्रॉम व्हेन यू विल स्टार्ट कैपिटलाइजिंग योर इंटरेस्ट एक्सपेंस। पहले तो यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा भैया अब एक दो सवाल, मतलब सर काम होने से पहले इंटरेस्ट इंकर होना लाजमी है? नहीं, मैंने देखो फिर वही बात, रटा नहीं लगाना बिल्कुल भी। मैं कह रहा हूँ काम हो जाए इंटरेस्ट भी लग रहा हो। भाई मैं कह रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है इंटरेस्ट नहीं लगे, एसेट पे काम चल रहा हो सकता है ना? हो सकता है कि मैंने लोन, तो लोन नहीं लिया तो बोरिंग कॉस्ट का चैप्टर ही नहीं आएगा। नहीं है ये बात समझ? भाई अगर लोन नहीं लिया, एसेट बनवा रहा हूं तो क्या बोरिंग कॉस्ट का चैप्टर लगेगा या लगेगा ही नहीं? भाई बोरिंग कॉस्ट का चैप्टर ही नहीं लगेगा। वो तो आपसे कह रहा है कि भाई आप पहले तो ये देख लो, अपने आप से पूछो बोरिंग कॉस्ट में समाने से पहले क्या इंटरेस्ट लगना शुरू हुआ? पहला जवाब आ गया यस, तो क्या कैपिटलाइज कर दूं? भाई कोई चीज है ही नहीं तो कैपिटलाइज कहां करूंगा? दूसरा देखो, एसेट बनना शुरू हुआ या नहीं हुआ? अच्छा एसेट अगर बनना शुरू हुआ, कि तुमने खर्चा किया? अगर तीनों जवाब यस आ गए तो तुम बोलोगे वाकई यह खर्चा भी हो रहा है, एसेट बन भी रहा है और इंटरेस्ट भी लग रहा है। तो जब इंटरेस्ट लग रहा है तो किसके लिए लग रहा है? एसेट के लिए, तो वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो गया ना। पर वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल तब हुआ जब तुम कह रहे हो कि वो बन रहा है। जब बन ही नहीं रहा तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबली नहीं है। पहले तो तीनों कंडीशन समझ आती हैं, एंड दिस इज द वेरी की थिंग इन एग्जाम। तुम्हें पहचानना होगा कि कब से शुरू करना है, वो अभी हम सीख जाएंगे खुद ही सवाल करते करते। अब एक दो सवाल आते हैं। एक्सपेंडिचर इंकर होने से मतलब है बैंक के लोन वाले पैसे की कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट, या अपनी कुछ भी अपनी जेब से पेमेंट हो, कुछ भी हो जाए, बैंक को पेमेंट हो चुकी हो। एक्सपेंडिचर इंकर होने का मतलब है पैसे लग चुके हो। क्लियर है? अच्छा अब मुझे जल्दी से तुम लोग बताओगे, पैसे लग चुके, अपनी जेब से लगाए, लोन नहीं लिया, क्या बोरिंग कॉस्ट का चैप्टर अप्लाई होगा? वो तो कहता है यहाँ पे आना ही तब जब लोन ले लो, इंटरेस्ट लगना, तभी तो पहली कंडीशन वो रखी है उसने। बात क्लियर है? इसको कॉपी करें। अब्दुल वासिक, कल वाली रिपोर्टिंग के अंदर मैंने जो 9 लाख रुपए दिए थे वो कैपिटलाइज किए थे, 1,20,000 रुपए का इंटरेस्ट कैपिटलाइज किया था, 1020 आ गया। बैंक की अमाउंट बता दूं, बैंक की अमाउंट ऐसे आई थी कि भाई आपने 1.2 मिलियन का लोन लिया था और उसमें से आपने 9 लाख रुपए माइनस किए थे, तो कितने बच गए बैंक में? 3 लाख रुपए, क्योंकि बैंक को तो कोई रीपेमेंट थी नहीं। यस बिल्कुल अली अब्बास। अच्छा भाई सर, अपनी पॉकेट से अगर पहले 2 मंथ अपने पैसे दिए फिर 3 मंथ से लोन लिया तो अपने पैसे तो कैपिटलाइज तो होंगे ना? अच्छा भाई ये तो भाई ये प्रिंसिपल बात जानी बच्चों, इधर प्लीज। भाई ये कह रहे हैं कि सर अगर हम अपने जेब से जो पैसे लगा रहे हैं क्या वो पीपी में कैपिटलाइज होंगे? भाई वो तो डेफिनेटली होंगे। मैं कह रहा हूँ पर उसके ऊपर कहीं इंटरेस्ट नहीं छुपा हुआ। हम तो बात यहाँ पे बेसिक अमाउंट की कैपिटलाइजेशन की कर रहे हैं या इंटरेस्ट की? इंटरेस्ट की कर रहे हैं। जो पैसे लगेंगे वो तो डायरेक्टली कैपिटलाइज होंगे, उस पर तो कोई सवाल ही नहीं है। बात समझ आए? इन्होंने कहा कि सर अगर मैंने 2 महीने अपनी जेब से एसेट बनवाया तो जो 2 महीने अपनी जेब से पैसे लगाए थे वो कैपिटलाइज होंगे? डेफिनेटली होंगे। हम यहाँ पे बात उन पैसों की कर रहे हैं या आने वाले इंटरेस्ट की? तो हम बात उसकी कर रहे हैं, सही है? तो टू बी वेरी क्लियर, स्क्रॉल करूं उसको? सभी पूछते ना इनसे भी, भाई 1 जनवरी को काम शुरू किया है, हमने नहीं किया, कॉन्ट्रैक्टर ने किया है। दूसरा हमने पेमेंट कर दी, कहाँ से? खुद के पैसों से, सही है। 1 मार्च को हमने लोन लिया है। अच्छा लोन किसके लिए लिया है? सही है। ना भैया कैसी बात कर रहा है? अगर मुझे एक बात बताओ, देखो लॉजिकल बात नहीं बनती ना। ये कह रहे हैं कि सर हमने पैसे लिए हुए, पैसे पड़े हुए, मैं फिर भी लोन ले रहा हूँ। हो ही नहीं सकता, क्यों करूँगा मैं ऐसी मस्ती? कैसी बात कर रहा है जानी? मैं कह रहा हूँ कि चलो सही है, तुमने अपने पैसे यूज़ भी कर लिए, मस्ती थी, अच्छे लगते हैं लोन लेना, इंटरेस्ट भी लगा दो, तब भी कैपिटलाइज होगा, सही है। पर कहने का मकसद ये सेंस नहीं बनता ना। मतलब अगर मुझे बिना वजह की मस्ती है कि वो पैसे पड़े हुए भी हैं फिर भी लोन लेके इंटरेस्ट लगा रहा हूँ, महंगा हो जाएगा ना। तो तब फिर तो उसके लिए रनिंग फाइनेंस ले लो, जब नीड हो तब निकाल लेना, अभी आगे सीखेंगे जी।
मार्च से, सॉरी, मार्च 1 से जो इंटरेस्ट लगेगा वो CWIP में जाएगा। हाँ भाई, जो इससे पहले का है तो क्या वो इंटरेस्ट नहीं कहलाएगा, वो PNL में जाएगा। यानी बैंक कहता है भाई मुझे पेमेंट दिखाओ, बाकी तुम्हें डेबिट जो करना है करो, वो तुम्हें सोचना है। जी नहीं, तो फिर ये एग्रीमेंट का क्लॉज है ना कि आपने काम खत्म होने पे करना है, तो एक्सपेंडिचर सॉर्ट ऑफ इनकर होना शुरू हो चुका है, यानी उसने जितना काम कर लिया उसकी इंटाइटलमेंट तो बन रही है ना, तो पी कैपिटलाइज होगा। सही है। अच्छा, वैसे एक बात बता दूं मजे की, एक्सपेंडिचर इनकर होने का मतलब ये होता है कि एसेट पे खर्चा होना शुरू हो चुका हो, चाहे आपने पेमेंट की हो या ना की हो। समझने की बात ये, पर आपका एग्जामिनर बेवकूफ ये व्यू लेता है कि पेमेंट हुई तो, अब एग्जाम्पल है, कॉन्ट्रैक्टर ने मुझे बिल कर दिया 1 मार्च को कि तुम्हें इतने पैसे देने हैं, 1 मार्च को कि तुम्हें इतने पैसे, मैंने उसको सेटल किया जून में, तो तुम्हें इंटरेस्ट लगाना चाहिए कब से, जब से उसने बिल किया, क्योंकि एक्सपेंडिचर इनकर हो चुका है, चाहे आपने पे किया हो या ना किया हो। एक्सपेंडिचर इनकर का मतलब ये है कि उसकी तरफ से इनवॉइसिंग आ गई हो, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन आ गई हो, तो वो कहलाता है एक्सपेंडिचर इनकर होना। सही है, नॉट द एक्चुअल पेमेंट। अलीशा, बुक आप नहीं लेंगे, मतलब सलामत की लेना चाहते हैं ले लें, क्योंकि मैंने इस बार बड़े रिफाइनमेंट्स किए हैं बुक में, तो मैं इसलिए PDF में दूंगा चैप्टर वाइज। जी हम एसेट पे मई से काम शुरू करें, चलो एक एक करके ना सिनेरियो सबको बता देते हैं। भाई सवाल ये है कि हम एसेट पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 5 महीने से काम शुरू कर रहे हैं। नहीं होगा क्या अप्लाइज? भाई तुम लोग बताओ मुझे जल्दी से प्लीज, हाँ फोकस के साथ जानिए बच्चों। इधर इन्होंने कहा कि भाई मैंने एसेट पे काम शुरू करवा दिया, एसेट पे काम शुरू करवा दिया, अब तक पेमेंट्स हो रही हैं, तो फिर ये कैसा वो है कि भाई वो अब तक पेमेंट नहीं कर, चलो सही है जो भी है, पेमेंट नहीं हो रही, 6 महीने बाद एसेट कंप्लीट हो गया है, उसका हमने पेमेंट कर दिया, पर अब आपने लोन कब लिया है? 6 महीने बाद लिया। सब सुन लो भाई, लोन कब लिया है? 6 महीने तक एसेट पे काम चल रहा है, एक भी पेमेंट। अच्छा, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जब आप लोगों ने लोन 6 महीने बाद लिया है तो इंटरेस्ट इनकर कब से हो रहा है? तो आप पीछे की सोचेंगे या आगे की? आगे की, क्योंकि इंटरेस्ट तब से लगा ना। यहाँ पे मकसद क्या है, बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करूं या ना करूं? पर पहले तो अपने आपसे सवाल पूछो कि अगर बोरिंग कॉस्ट इनकर हुई, अगर जवाब आ गया यस, तो बाकी 2 कंडीशन देख लो, खर्चा होने लग गया है, हाँ इसके बाद से जो भी आपका इंटरेस्ट है वो क्या करो, आप कैपिटलाइज करो। क्लियर है? मतलब सिंपल अपने आप से, मैं तभी स्टेप बाय स्टेप करा दिया ना। अपने आप से सवाल पूछ लो कि क्या बोरिंग कॉस्ट इनकर होना शुरू हुई, अगर जवाब आता है यस तो फिर आगे सोच लो, अगर जवाब आता है नो तो फिर बोरिंग कॉस्ट का चैप्टर ही अप्लाई नहीं होता। क्लियर है? अली उसामा कह रहे हैं सर, लेट सपोज लोन लेते किसी ऐसी कंपनी से जिसमें हमारे शेयर्स हैं, इंटरेस्ट कैपिटलाइज होता पर ड्यू टू सम रीजन कंपनी लोन वे ऑफ कर ले, फिर क्या ट्रीटमेंट आफ्टर एसेट कंस्ट्रक्शन कंप्लीट? क्या देखो, अब तुम 2 चीज़ें मिक्स कर रहे हो ना। वो कह रहा है कि भाई हमने किसी कंपनी से लोन लिया, उसने लोन माफ़ कर दिया, पहले तो पता नहीं कौन सी कंपनी है जो माफ़ कर रही है। मैंने कहा चलो सही है, लोन माफ़ कर दिया, पर लोन माफ़ कब किया है, कब माफ़ किया है? कंप्लीशन के ऊपर, तब तक इंटरेस्ट लग चुका होगा, कैपिटलाइज, और जब भी आपको कुछ पे नहीं करना होता तो वो आपकी इनकम बन जाती है। तो आप सिंपल क्या करेंगे, जो लोन माफ़ हुआ है, लोन माफ़ हुआ है, आप सवाल तो सुने, लोन माफ़ हुआ है, लोन डेबिट, अदर इनकम क्रेडिट। भाई अगर आप सप्लायर को भी पेमेंट नहीं करते हो या डिस्काउंट आपको मिलता है तो डिस्काउंट इनकम आती है। भाई एक आपको 100 रुपये पे करने थे, वो बोले जा नहीं चाहिए, तो क्या करोगे? पेबल डेबिट इनकम, दिस हैज नथिंग टू डू विद योर एसेट। भाई कहने का मकसद ये है, एसेट को तो कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दे चुके हो ना, ऐसा बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में होगा, पर हो गया तो बता रहा हूं। क्लियर है? चलिए जी सर, जब ऑब्लिगेशन टू पे आ जाएगी उसी दिन से कैपिटलाइजेशन शुरू हो जाएगी ना, इवन इफ वी डोंट पे। हाँ भाई डाउट का जवाब दे दो जल्दी, सारे बच्चे, आखिरी पे हम आगे चलेंगे। वो कह रहे हैं ऑब्लिगेशन टू पे आ गई। ऑब्लिगेशन टू पे का मतलब समझा देता हूं कि उसने बिल कर दिया और आपने पेमेंट
नहीं किया तो क्या कैपिटलाइजेशन शुरू हो जाएगी? यस, बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि आपका एक्सपेंडिचर इंकर हो चुका है, आपने पे नहीं किया। वेरी गुड, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ बिल्कुल, मैं जब पीडीएफ में चैप्टर दूंगा आप उसको प्रिंट करवा सकते हैं, पर अगेन मैं कह रहा हूँ मैं इसलिए बुक नहीं दे रहा, वो बुक देने का फजूल, अभी भी पड़ी हुई है मेरे पास, फजूल बात हो जाएगी वो बुक दे दी, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी अमेंडमेंट्स हैं, यानी नए सवालात हैं इन ऑर्डर टू पास द पेपर, तो इसलिए मैं रिकमेंड नहीं कर रहा कि भाई आप वो बुक खरीदें, तो इसलिए मैं पीडीएफ में दे रहा हूँ नया नया उसमें मंजन डाल के। चलें जी, यहाँ तक क्लैरिटी है, पक्की बात है। चलो आज के बाद मैं आपसे पूछूं, बोरिंग कॉस्ट में इंटरेस्ट कैपिटलाइज होना कब से शुरू होगा? जब से लोन ले लिया या काम भी शुरू हो चुका हो और एक्सपेंडिचर भी इंकर हो चुका हो, बस ये तीन चीजें हो गई तो आप इंटरेस्ट की कैपिटलाइजेशन शुरू कर लेंगे। यहां तक कोई मसला? चलिए जी, अब अपने पास आप हेडिंग डालें, कॉन्सेप्ट ऑफ सरप्लस फंड्स। कॉन्सेप्ट ऑफ सरप्लस फंड्स। अच्छा, इसके लिए पहले आप कहानी सुन लें भाई, कॉन्सेप्ट ऑफ सरप्लस फंड्स की कहानी सुने और पहले भेजे में अपने फिक्स करें तो ये कॉन्सेप्ट पिक हो जाएगा। सरप्लस फंड्स का मतलब ये है कि एक्सेसिव फंड्स मेरे पास मौजूद है, एक्सेसिव पैसा। एग्जांपल, मैंने बैंक से लोन लिया 1.2 मिलियन का, मैंने बैंक से लोन लिया, अब आप अज्यूम करें बैंक से लोन लिया तो इंटरेस्ट लगना शुरू हो गया, हाँ या नहीं? पहला हो गया टिक। कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट भी कर दी इस दिन, हाँ या नहीं? यस सर। तो एक्सपेंडिचर भी इंकर हो रहा है, काम भी शुरू हो चुका है। अब आपसे मेरा सवाल है, क्या इंटरेस्ट कैपिटलाइज होना पहले दिन से शुरू हो जाएगा? यस, इंटरेस्ट कैपिटलाइज होना पहले दिन से शुरू हो जाएगा। प्लीज बहुत अटेंटिव रहना, जवाबात देने वापस से। लोन कब लिया है? 1 जनवरी को। कितने का? 1.2 मिलियन का। अच्छा, मैंने कहा कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट भी हो गई, काम भी शुरू हो चुका है, यानी इंटरेस्ट लगना भी शुरू हो गया और एसेट भी बन रहा है, पेमेंट भी हो गई, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल भी कैपिटलाइज होना शुरू हो जाएगा। यहां तक तो बात, यानी इंटरेस्ट लग रहा है और कैपिटलाइज भी होगा। लग तो रहा ही है, मुझे सोचता ही होता है कैपिटलाइज करूं या ना करूं, तो मैं कह रहा हूं लगना भी शुरू हो गया, कैपिटलाइजेशन भी शुरू हो गई, ये बात हो गई टिक। आगे सुनो, मैंने कहा बैंक आप मुझसे ये पैसे कब वापस लेंगे? उसने कहा 3 साल बाद। उसने कहा क्या मैं बैंक को 1 रुपया भी वापस कर रहा हूं? नहीं। तो 1 रुपया भी अगर वापस नहीं कर रहा तो क्या इंटरेस्ट बुक नहीं करूंगा? यानी आपने कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ अक्रूवल। जिस साल का खर्चा है उसी साल में देखो। जैसे भाई फॉर एग्जांपल अगर दिसंबर के महीने की सैलरी है और मैं अगले साल के जनवरी में दे रहा हूं तो एक्सपेंस तो दिसंबर में बुक करूंगा ना। तो यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट लगता है। बैंक कहता है कि भाई तुम अक्रू करो, पे एक साथ करना, यही केस है। अच्छा, आप एक बात बताएं, ये 1.2 मिलियन पे इंटरेस्ट तो मैं दूंगा किसको? बैंक को। अब आगे सुने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्योंकि मिस नहीं करना खुदा के वास्ते, इसको हम कनेक्ट करेंगे फिर आगे। मैंने कहा अब ये 1.2 मिलियन का पैसा मेरे बैंक अकाउंट में मौजूद है। बैंक मुझे कहता है कि भाई ये लो 1.2 मिलियन, में बैंक को ये कहता हूं कि भाई ये 1.2 मिलियन सेविंग अकाउंट में डाल दो। किस में डाल दो? भाई मैंने ये अपने आप से सवाल पूछा, मैं तो इतना बड़ा बेवकूफ आदमी हो जाऊंगा कि 1.2 मिलियन जेब में लाके रख दिए। मैं बोलता हूं किसी ऐसे बैंक अकाउंट में रखो जहां से इनकम भी है। क्या मैं अपना आइडल पैसा ऐसे ही रखूंगा या इन्वेस्ट कर दूंगा? इन्वेस्ट कर दूंगा। पूरी कहानी को लिंक करता हूं, देखिए बात समझिएगा। इन्वेस्टमेंट करूंगा वापस से। मैंने कहा लोन कितने का है? सूद कितना है इस पे? 10%। किसको दूंगा? कब दूंगा? 3 साल बाद। 3 साल बाद तो बुक करता रहूंगा, पर पैसा तो यूज नहीं हुआ ना, अनलेस के आई पे टू द कॉन्ट्रैक्टर, अनलेस के आई पे टू द। अब सीक्वेंस समझे मेरी बातों की। लोन लिया है किसके लिए? आप समझ नहीं है बात। लोन लिया है किसके लिए? अच्छा, इसके ऊपर जितना भी इंटरेस्ट आएगा कैपिटलाइज होगा, सब्जेक्ट टू वो कंडीशन मीट हो चुकी हो। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये पैसा स्पेसिफिकली एसेट के लिए, तो इसके ऊपर आने वाले इंटरेस्ट भी एसेट पे, साथ साथ बोलना है। ये पैसा किसके लिए? तो इसके ऊपर आने वाला इंटरेस्ट भी सब्जेक्ट के 3 कंडीशन पूरी हो जाए, ये हमने टिक लगा दिया। पर मेरा मानना यह है कि इसी पैसे पे इनकम कमाऊंगा, इसी पैसे पे इनकम कमाऊंगा, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि वो मेरी कॉस्ट की बचत है? इसको थोड़ा सा वापस से एब्जॉर्ब करते हैं।
मैंने कहा 1.2 मिलियन का लोन लिया, सूद कितना दूंगा? 10%। किसको दूंगा? ये मेरी जेब से आउटफ्लो है, अभी कैश में नहीं गया, क्योंकि कब दूंगा? 3 साल बाद। मैं कह रहा हूं इसी पैसे के ऊपर, मैं कह रहा हूं इसी पैसे के ऊपर मुझे इनकम भी तो मिलेगी। ये पैसे लिए किसके लिए हैं? तो इसके ऊपर आने वाला सूद कैपिटलाइज कर रहा हूं, तो इसके ऊपर आने वाली बचत, इसके ऊपर आने वाली जो सेविंग अकाउंट से आएगी, जो किससे आएगी? सेविंग अकाउंट से। तो पूरी कहानी सुनाने का मतलब ये, तो मैं ये लोगों को कहूंगा ना कि भाई लोन लिया था, इसके ऊपर इतना मजीद खर्चा हुआ, बोरिंग कॉस्ट आई, बट इस पर बचत इतनी हो गई। तो इसी पैसे के ऊपर अगर मुझे कोई बचत हो रही है तो वो मेरे एसेट की कॉस्ट को क्या करेगी? यूजुअली आप इनकम की एंट्री क्या बनाते हैं? इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट इनकम। अच्छा, जब इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट करते हैं तो आपके पीएनएल में इनकम बुक होती है। यहां पे इनकम बुक करने के बजाय मैं CWIP को क्रेडिट करूंगा, यानी एसेट की कॉस्ट को क्या करूंगा? अच्छा, एसेट की कॉस्ट को इसलिए कम करूंगा, मैं बोलूंगा भाई सीधा सीधा हिसाब लगाओ ना, एसेट पे 1.2 मिलियन लगने ही लगने, कॉन्ट्रैक्टर को देने, इसके ऊपर सूद भी किस पे लग रहा है? एसेट पे। मैं कह रहा हूं इसी पैसे पे जो एसेट के लिए लिए हैं उस पर बचत भी तो हो रही है ना। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा एसेट इतना महंगा पड़ गया, उसमें इतनी बचत हो गई। तो ये स्टैंडर्ड ये कह रहा है कि भाई अगर आपने बैंक से पैसे लिए, उसको आपने किसी सेविंग अकाउंट में रखवा दिया, तो ये पैसे किसके थे? एसेट के। इसके ऊपर सूद जो दे रहे हो जब वो कैपिटलाइज कर रहे हो, तो इसी पैसे पे जो बचत आ रही है क्या वो इनकम में शो करोगे या एसेट को रिड्यूस करोगे? वो कह रहा है ये बताओ कि एसेट इतना महंगा तो हुआ बट इतना में बचत भी हो गई। पहले बताओ ये बात समझिए, कैसे होगी वो भी सिखाता हूं, पर पूरी कहानी समझ आ रही है? अच्छा, व्हाट इफ आपके पास अपने बैंक अकाउंट में अपने पैसे मौजूद हैं, उस पर इनकम आ रही है, वो अदर इनकम में जाएगी, तो वो एसेट की कॉस्ट नेट क्यों नहीं कर रहे? आप कह रहे हैं वो पैसे एसेट के लिए लिए ही नहीं थे, तो उसके ऊपर कोई बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज भी नहीं हो रही है, तो उसके ऊपर आने वाली बचत भी नेट नहीं होगी, क्योंकि वो बोरिंग ही नहीं है, वो तो मेरे अपने पैसे हैं। तो अपने पैसे पे आने वाली इनकम तो होती है, बट वो कहाँ जाती है? पीएनएल में। तो ये जो 1.2 मिलियन पे आने वाली इनकम होगी, क्या ये इनकम नहीं है? पीएनएल में नहीं जाएगी, एसेट की कॉस्ट में डिक्लाइन लाएगा। बात समझ आ रही है? और डिक्लाइन का फायदा कैसे होता है जरा ये सुनना, आगे आने वाले सालों में डेप्रिसिएशन कम हो जाएगा। नहीं, ये बात समझ भाई, एक जितना एसेट महंगा होगा तो आगे आने वाले सालों में डेप्रिसिएशन, तो ये वो बचत है जो आगे की है। वो कह रहा है एसेट के लिए ना, तो एसेट में नेट करो बजाय इसके कि इनकम में दिखाओ। दोनों कहानियां क्लियर है? पक्की बात है। अभी इसको करते हैं एक दो सवाल। सर कैपिटलाइजेशन के टाइम पे नेट ऑफ करेंगे, अभी सिखाता हूं, पर पहले बताओ कॉन्सेप्ट समझ आ गया? चलें, अब आज के बाद मैं आपसे पूछूं कि आपने अगर लोन लिया, किसके लिए लिया? इसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा, वो क्या होगा? सब्जेक्ट टू 3 कंडीशन। वेरी गुड, पूरी हो जाए। मैंने कहा ये पैसा ऐसे ही रखूं कहीं इन्वेस्ट करूं, उस पे आएगी इनकम। अच्छा, क्या वो इनकम नहीं है बट एसेट की कॉस्ट को रिड्यूस कर देगी। बात इतनी सी है, क्योंकि इसी पैसे पे आने वाला महंगा खर्चा एसेट को इंक्रीज करता है, इसी पैसे पे आने वाली बचत एसेट को रिड्यूस करेगी। सिंपल उसूल भी होना चाहिए ये। यहाँ तक कोई मसला? चलें जी, अब जरा यहाँ पे देखें। सर तो मतलब हम लोन वाले पैसे बैंक में रखवा देंगे, भाई आइडियली तो यही होना चाहिए, तो सर कल क्यों नहीं रखवाए थे? कल तो आपको यही नहीं समझ आ रहा था कि बोरिंग कॉस्ट होती ही क्या है। तो मैं बोलूँ बैंक में पैसे रख देना, तुम बोलोगे पता नहीं क्या चल रहा है, एक एक करके ना। तो आज हमने सुकून से ये सीखा बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कब होती है। फिर आज हम ये सीख रहे हैं कि बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज तो होती है, वो अलग बात है, जो उसका पैसा पड़ा हुआ है उस पर क्या आती है? इनकम। तो उसका क्या करना है वो आज सीख रहे हैं। क्लैरिटी है? चलिए जी, जल्दी बता दें। अभी बस अगले 5 मिनट में बता रहा हूँ, सही है? तो उसके बाद सारे सवाल। एक अमाउंट से हम 2 काम करते हैं भाई। देखो भाई सिंपल, 1.2 मिलियन लिया, चलो यहाँ पे तुम्हें करके दिखाता हूँ ना, तुम्हें और अच्छा लगेगा ये देख के। इधर मैंने कहा भाई सवाल में देखो आपने लोन कब लिया है, चलें यहाँ पे देखिएगा प्लीज़। हाँ, हमने कहा भाई अप्रैल 1, 2020 है। चलिए जी, कितने का लोन है भाई? 1.2 मिलियन। यहाँ तक कोई मसला? चलें जी, अब मैं यहाँ पे एंट्रीज बनाता हूँ आप लोगों के लिए। आपने अप्रैल 1, 2020 पे एक एंट्री बनाई होगी, बैंक डेबिट और
लोन पेएबल क्रेडिट कितने से भाई? अकाउंटिंग भी चलाते हैं और उसकी मैपिंग भी चलाते हैं और फिर उसको रिपोर्ट करके क्लोज करेंगे, सिर्फ इतना। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है अब्बास, यहाँ तक कोई मसला? चलें जी, अब पहले कॉन्ट्रैक्टर पे नजर घुमाएं। कंस्ट्रक्शन कब शुरू हुई है? पेमेंट कब हुई है? बात समझ आ रही है? लोन कब लिया है? आप पहले दोनों स्ट्रीम्स को अलग लेके चलें। आप सरप्लस को भूल जाए, वो मारे में गया, वो बाद में देखते हैं। पहला स्टेप जो आज मैं कह रहा हूं, और देखो मैं फिर बता रहा हूं, पूरे जैसे मैंने कैश फ्लो में बताया था, ये स्टेप्स होंगे, ये करोगे तो फिर आपको आसानी भी हुई, सोचने का तरीका डेवलप किया। होशियारी करोगे गया पेपर हाथ से। ये पूरे एक पेज का सवाल भी आता है, पीपी के साथ भी आता है। मैं सोचने का तरीका जो बोलूं वैसे ही करना है। आप जब ऐसा सवाल करें तो आप सबसे पहले वो अमाउंट देख लें जो आपको बैंक को देनी है। पहला स्टेप क्या है? वो अमाउंट। तो यानी मैं यहां पे लिख भी देता हूं कि इस केस के अंदर आपका जो स्टेप 1 होगा वो ये होगा, कैलकुलेट इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन। पहला स्टेप ये होना चाहिए, बाकी बातें साइड में। सबसे पहले आपने क्या करना है? कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन। कहानी में सुना चुका हूं, अब इसको इंप्लीमेंट करना है, और इंप्लीमेंट मेरे तरीके से करना है, क्योंकि मैंने ट्रायल एंड एरर बेसिस पे हर एक पैंतरा आजमा के देखा हुआ, सबसे आसान ही है। तो आप अपनी होशियारी करेंगे तो फंस जाएंगे, तो इसलिए कह रहा हूं बहुत फोकस हो गया। पहले क्या करना है? इंटरेस्ट एक्सपेंस किसको देना है? बैंक को। पहले उसका हिसाब किताब कर लो, खुद समझ आ जाएगा आपको कि कितने पैसे बैंक में मौजूद थे, क्या क्या हुआ है। यहां तक क्लियर है? आगे अच्छा, मैंने कहा भाई 1 अप्रैल को मैंने लोन लिया है, मेरा ईयर एंड है 31 दिसंबर 2020। अच्छा, मैंने कहा सर 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक कितने महीने होते हैं? 9 महीने। हमने सिंपल एक काम किया, 1.2 मिलियन के ऊपर इंटरेस्ट कितना है भाई? 12%, 9 ओवर। सर पूरे 12 महीने का क्यों नहीं चिपका रहे भाई? लोन ही आपने भाई 3 महीने बाद लिया है तो फिर 3 महीने बाद ही लगेगा ना। इंटरेस्ट इंकर होना कब से शुरू हुआ है? जब से लोन लिया है, दैट इज 1 अप्रैल। वेरी गुड। हमने कहा कितना आ गया भाई? 108,000। यहां तक बात समझ आती है यार? इंसानों की तरह सिंपल एक काम कर लो ना, पहले वो अमाउंट निकालना जो किसको देनी है। हिसाब सही हो गया ये। अब इसी में से देखो क्या कैपिटलाइज होगा, क्या नहीं होगा। भाई उसूल बना लेते हैं ना, मतलब इतनी सारी चीजें एक सवाल में आ जाए तो फिर तुम खुद को सोचो कि भाई क्या क्या करना है। भाई पहले सिंपल एक काम कर लो, एक हिसाब सही कर लो जो किसको देना है। अच्छा, बैंक को देना, मेरी बात पे फोकस करना, बैंक को जो पैसा देना है इस टेक्निकली या क्रेडिट जो मेरी जेब से जाएगा। अब डेबिट सोच लो ना, अभी यहां पे क्या एक्सपेंस आउट करूं या कैपिटलाइज करूं, एक्सपेंस आउट करूं या कैपिटलाइज करूं। अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा वापस से। ये जो 1,08,000 रुपए की अमाउंट निकाली है, दिस इज बेसिकली अ क्रेडिट जो मेरी जेब से जाएगा। डेबिट हमें सोचना है बेस्ड ऑन द पैरामीटर्स जो मैंने आपको समझाएं। चलें जी, यानी आप प्लीज बता देना बिल्कुल सोच के। मुझे एक बात बताओ, इस पूरे सिनेरियो में इंटरेस्ट इंकर कब से होना शुरू हुआ है? ऑनलाइन वाले तुम बता सकते हो सिर्फ। इंटरेस्ट भले गलत बता दो, कोई मसला नहीं है, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि एक एक बच्चा कॉन्फिडेंट हो। इंटरेस्ट इंकर होना, फिर सोच लें एक बार वापस से मौका, कोई मसला नहीं जानी, कोई मसला नहीं, घबरा के नहीं, ऐसे ही। इंटरेस्ट, चलो थोड़ा सा सही करता हूं उसको, इंटरेस्ट लगना कब से शुरू हुआ है? वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहे हो। इंटरेस्ट लगना कब से शुरू हुआ है? बस ये होना चाहिए जवाबात दो क्लास में, तो खुद ही सही होगा पेपर में, वरना खुद ही कंफ्यूज रहते हैं। 1 अप्रैल से इंटरेस्ट लगना, ये बात समझ आती है। अच्छा जी, यानी कैपिटलाइज कब से करेंगे? तो वो दोनों डेट्स कौन सी हैं भाई? ये कह रहे हैं कि 1 जुलाई से इंटरेस्ट कैपिटलाइज होना शुरू होगा। सही कह रहे हैं। चलें जी, हमने सिर्फ यहाँ पे टाइमलाइन में एक लाइन मारनी और हमारा गेम खत्म हो गया। इधर देखो, हमने कहा कि भाई यहाँ पर अगर हम आ गए तो यहाँ पे आ जाओ भाई। हमने कहा जुलाई 1 2020 पे पेमेंट हुई है कितने की भाई? 3 लाख रुपए की। आपके पास क्या कोई अपने पैसे थे?
जो है यही है। चलिए 3 लाख रुपए की पेमेंट हुई, आप कह रहे हैं सर यहां से कैपिटलाइजेशन होगी, ऐसा ही है ना। आप सिंपल एक काम करें जो मैं आपको अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूं, आप 108,000 को, सही है जी, डिवाइड करें 9 से, मल्टीप्लाई बाय कितना आया। इस बात को मानते हो कि ये वाला जो इंटरेस्ट है वो क्या होगा, अच्छा 9 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि वो है ही 9 महीने का। अच्छा तो यहां से यहां पे जो 3 महीने कितना है वो 30,000, 36, ये आ गया भाई 36,000 रुपये का एक्सपेंस। अच्छा आप जरा फोकस कीजिएगा, बैंक ये कह रहा है कि भाई मुझे तो पूरे 1,08,000 चाहिए, तुम्हें डेबिट जो करना है वो तुम्हारा मसला है, चाहे बोरिंग कॉस्ट अप्लाई करो ना करो मैं नहीं जानता, मेरा हिसाब किताब सीधा रखो। पहले बताओ ये हिसाब किताब सीधा समझ आ गया। चलें, यानी अभी तो हमने सिर्फ ये देखा है कि बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कितनी होगी कितनी नहीं होगी। वापस से इनकर होना कब से शुरू हुआ, 1 अप्रैल से, सही है जी, तो आखिर तक इनकर होता था। अब मुझे इसमें से ये देखना है कि जितना भी इंटरेस्ट इनकर हो चुका है उसमें से पीएनएल में कितना जाएगा, कैपिटलाइज कितना होगा, ये हमने कंक्लूड कर लिया। इसमें कोई सवाल, पक्की बात है। चलें जी ऑनलाइन वालों प्लीज़ कंफर्मेशन दे दें। अच्छा 9 और 6 बता दूं, वापस से देखें, मैं कह रहा हूं अप्रैल से लेके दिसंबर तक कितने महीने, 9 महीने, ऊपर इंटरेस्ट भी कितने महीने का बुक किया, करना ही 9 का चाहिए ना, क्योंकि लोन ही अप्रैल में लिया है। तो अब आपने HP कंप्यूटर ये देखना होता है, तो नाम तुम लोग पता नहीं, अच्छा अब आपने ये देखना होता है कि भाई ये जो पूरे 9 महीने का इंटरेस्ट है, इस 9 महीने से कितना मेरा एक्सपेंस आउट होगा और कितना कैपिटलाइज होगा। तो मैंने अभी आपको पूरा भी कॉन्सेप्ट दिया था ना कि इंटरेस्ट कैपिटलाइज कब से होता है, जब इनकम होना शुरू हो चुका हो, एसेट पे काम शुरू हो चुका हो, पेमेंट हो चुकी, एक्सपेंडिचर इनकम होना शुरू हो चुका हो। बात क्लियर है। तो ये तीनों चीजें जो पूरी हो रही हैं वो 1 जुलाई को हो रही हैं। तो मैंने कहा 1 जुलाई के ऑनवर्ड्स जितना भी इंटरेस्ट है, क्या वो इंटरेस्ट नहीं है पर वो क्या होगा, तो इसलिए मैंने इसको 2 हिस्सों में ब्रेक कर दिया। अच्छा सर व्हाट इफ अगर कंस्ट्रक्शन 1 जुलाई से स्टार्ट हो बट एक्सपेंडिचर अगस्त में होता, जल्दी बताओ भाई, तो कैपिटलाइजेशन कब से होती, अगस्त से, कितने महीने की, 5 महीने की, तो फिर एक्सपेंस आउट कितने महीने, 4 महीने, बस आगे पीछे हो जाता। मैं तो कह रहा हूँ इतना आसान कर लो अपने लिए, कह रहा हूँ ना कि मैंने अप्रोच बनाई है, आप उस अप्रोच को फॉलो करेंगे आसान हो जाएगा। सिंपल एक काम करो ना, देखो बैंक को कितने देने, फिर उसमें से कितना कैपिटलाइज करूँ कितना पीएनएल में, कहानी यहाँ खत्म हो जाएगी। क्लियर है। चलें जी भाई, अब अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो आगे चलें। सिर्फ अभी एक काम हुआ है कि बैंक को कितना देना है, उसमें से कैपिटलाइज कितना है और पीएनएल कितना है, बस इतना सा काम हुआ है। आगे इसको लेके चलते हैं। अभी हमने आपको बताया था कि सर कॉन्सेप्ट ऑफ सरप्लस फंड्स है, कॉन्सेप्ट ऑफ, अच्छा पहले टाइमलाइन से हम देख लेते हैं। आपको क्या लगता है आपके पास सरप्लस फंड्स कब आए थे, बिल्कुल सही कह रहे हो, अप्रैल में। तो आपने कहा कि भाई यहां पे मैं सरप्लस की वर्किंग कर रहा हूं, 1.2 मिलियन था, अभी बना दें, अभी बना देते हैं एंट्री, ये लो, हम 31 दिसंबर 2020 पे आ गए। हमने कहा इंटरेस्ट पेबल, बैंक को हमने कहा भाई हम तुम्हें इतने पैसे देंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस 36,000 रुपये से, कितने से, ये बन गया भाई, ये बैंक का हिसाब किताब साइड में हो गया। सही जी। एक क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, डिस्कशन, हाँ तो वही तो कर रहे हैं, वो बोले क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, पूरा ही तो कर रहे हैं भाई। पर क्या हम 2 चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं, अलग अलग समझ रहे हैं, अलग अलग, तो पहले वो समझ लिया, अब ये समझ लेते हैं। सही है जी, क्योंकि दोनों आपने ही एक सवाल में हैंडल करना है ना, प्लीज़ फोकस के साथ। अच्छा भाई देखो सीधी सी बात है, मैं वो बंदा ही नहीं हूँ कि मैंने बोला भाई क्वेश्चन है ये कर लो, साथ साथ हो जाएगा। पहले आप समझें और फिर उसको क्या करें, अप्लाई करें। तो पहले समझना होता है फिर अप्लाई करना होता है। रेदर देन आई कम अप विद द क्वेश्चन, बोलूँगा ये करता हो, तुम बोलोगे चलो कुछ तो चल रहा है, पर पहले कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग तो लो उसकी कि बिजनेस कैसे होता है, चीज़ें कैसे चलती हैं। सही है। इधर सरप्लस कितना है मेरे पास, कौन सी तारीख पे, अप्रैल 1 पे। अच्छा अब
बैंक तो कमाता ही ऐसे है ना कि आपको अगर लोन चाहिए तो महंगे पे देगा, और अगर आप उसके पास पैसे रखवाएंगे तो आपको इंटरेस्ट कम देगा, बीच में इसकी कमाई होती है बैंक की, ऐसा ही है। अच्छा, बैंक ने मुझे कहा कि सरप्लस फंड्स पे कितने पैसे मिलेंगे? 5%। आपसे मेरा सवाल है, क्या आपको ये 5% की इनकम, प्लीज फोकस होकर देखना, और मैं यहां पे वर्किंग भी करूंगा। यहां पे मैं कह रहा हूं 1 अप्रैल को 2020 को मेरे पास सरप्लस फंड्स मौजूद है कितने के? 1.2 मिलियन पे। इस पे मुझे 5% मिलेगा। 3 महीने लगाओ पे बताता हूं क्यों किया है मैंने ये। 15,000 चेक कर लो। अप्रैल में जून, मैंने क्यों उसको 3 महीने पे रिस्ट्रिक्ट किया, जरा बात समझें। कॉन्ट्रैक्टर को पैसे चले गए थे, क्या मेरा बैलेंस सेम रहा या कम हो गया था? तो अभी इनकम उस पर मिलती रहेगी कम बैलेंस पे। तो बैंक बोलेगा भाई जब तुमने पैसा निकाले तुम्हारा बैलेंस कम हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि यहां से यहां तक की अगर मैं बात करूं तो ये जो मैंने 3 लाख रुपए पे किए थे, इसके बाद जो मेरा बैलेंस हो गया था 9 लाख रुपए हो गया। अब क्योंकि एग्जाम में आपके पास इतना टाइमलाइन बनाने का मकसद नहीं होगा तो आपने ऐसे करना है जैसे मैं यहां कर रहा हूं। अच्छा, मैंने यहां पे क्या किया, पेमेंट कितनी, और वो भी जुलाई 1 को, ये कितना बच गया? 9 लाख रुपए। अच्छा, ये बैलेंस कब का है आपका? चलें अब फोकस के साथ, प्लीज। दूसरी पेमेंट कब है? 1 अक्टूबर को। अच्छा, जब दूसरी पेमेंट मेरे बच्चों 1 अक्टूबर को है तो अब मुझे बैंक सूद देगा तो कितने पे? 9 लाख रुपए पे। पर जुलाई, अगस्त, सितंबर, कितने महीने? 3 महीने। तो सर हमने कहा इसके ऊपर 5%, 3/12, 11,250। चलें जी। अच्छा, अब इधर सरप्लस की वर्किंग में सर आपने 3/12 किया है, बट एक्सपेंस का टाइम आपने डिनोमिनेटर में नहीं। अभी इसको बात समझ लेते हैं। इधर देखो, अल्लाह की कसम मैंने यहाँ पे भी 9/12 किया था। ये जो इंटरेस्ट होता है ना, ये सालाना होता है, तो वो 9/12 करके 9 महीने का निकाल चुका था। फिर मैंने उस 9 महीने में से 6-3 अलग किया है। तो समझाया इनको ये रहा हूँ कि इसलिए डिनोमिनेटर में वहाँ पे 9 है। मतलब ये कन्फ्यूजन हो रही थी। मुझे पता है कि तुम लोग अभी इतने छोटे 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 बच्चे हो ना, वहाँ से क्यूटी सही नहीं पड़ गया, पेल के आए हो। इधर अभी देख रहा है वो मुझे, इधर देखो भाई, 1.2 मिलियन 12% कितने महीनों के लिए? 9 महीनों के लिए, आउट ऑफ 12 मंथ्स, आउट ऑफ। तो वहां पे 9 से मेरे बच्चों इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि उस 9 महीने के इंटरेस्ट से अलग कर रहा हूं। ये नहीं आई बात समझ? अगर आपने 12 रखना है ना, नीचे मस्ती है 12 रखने की, तो फिर आप एक काम करें, 1.2 मिलियन को 12% मल्टीप्लाई करके 3/12 करें तो आपको तब भी आंसर यही मिलेगा। सही है, पर इतनी लंबी करनी क्यों है? पहले आप वो इंटरेस्ट निकालने जो आपने बैंक को देना है उसमें से अलग करें। तो ये मैंने पूरे में से अलग किया या उसमें से अलग किया? तो उसमें से अलग किया, इसलिए डिनोमिनेटर में 9 है। भाई ये 9 और 12 का फर्क समझ आ गया? इसमें कंफ्यूज नहीं हो ना भाई, सही है? तो यही तो कर रहे हैं। ये देखो भाई, ये जो सरप्लस है, वापस सुन लो भाई, 1 अप्रैल को लोन लिया। अच्छा, आप देखें 2 अरेंज, तभी तो मैं कह रहा हूं, जैसे ये बच्चा कह रहा था ना कि सर ये पूरी एग्जांपल सवाल कैसे दिया। भाई पहले समझेंगे ही नहीं तो सवाल कैसे होगा? पहले आप परफॉर्मा तो समझें कि चल क्या रहा है। वापस से, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैंने लोन लिया किससे? कितने का? कब? 1 अप्रैल को। मैंने कहा 1 अप्रैल से जब से लोन लिया है तब से इंटरेस्ट चार्ज होना शुरू। मैंने बैंक को पैसे नहीं रीपे किए। कब करूंगा? 3 साल बाद। ये बात हमने तय कर ली। अच्छा, मैंने कहा 1 अप्रैल से बैंक का मीटर चालू हो जाएगा, सालाना मीटर। पर वो इस साल में पूरे साल का इंटरेस्ट मुझे नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि मैंने लिया ही अप्रैल में लोन है। तो कितने महीने का इंटरेस्ट? 9 महीने का। पहले ऑनलाइन वालों आप सब प्लीज क्लैरिटी से बता दो, क्लियर है? मैंने 9 महीने का इंटरेस्ट कह दिया, बैंक भाई मैं तुम्हें पे करूंगा 1,08,000, कहानी खत्म। मैंने कहा अभी अपने आप से सवाल पूछ लो, बोरिंग कॉस्ट लगता नहीं लगता? लगता है। लोन लिया है, एसेट के लिए लिया है, इंटरेस्ट इनकर होना, और एसेट पे काम शुरू हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया। यस, कब? 1 जुलाई को। तो मैंने कहा इंटरेस्ट तो 1 अप्रैल से लग रहा है,
पर कैपिटलाइजेशन जुलाई से होगी। तो मैंने कहा सिर्फ मैंने उसको अलग कर लिया 3672 में, उसकी एंट्री ये रही, ये वाली। भाई बताओ इसमें कोई मसला? यहां तक सही है ना? अच्छा, फिर मुझे याद आया कि पूरे साल में एक ये भी तो मसला है कि जब जब मेरे पास पैसे एक्सेसिव थे मैंने तब तब उस पे इनकम कमाई है। ये नहीं आई बात समझ? भाई जब जब मेरे पास पैसे एक्सेसिव थे तब तब मैंने उस पे इनकम कमाई है। और एक चीज क्लियर कर दूं ताकि पूरी पिक्चर ही क्लियर हो जाए, ये जो मैंने इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक किया है ना, किससे पूछूं अभी मैं, आप बताएं अभी, सही है? ये जो मैंने इंटरेस्ट बुक किया है 1,08,000 का, ये किस पे बुक किया है? बैंक के बैलेंस पे या लोन के बैलेंस पे? बैंक के बैलेंस पे, लोन के बैलेंस पे? सोचें ऑनलाइन वालों लिख के बताओ। ये जो इंटरेस्ट बुक किया है मैंने भाईजान, ये जो इंटरेस्ट बुक किया है मैंने, ये वाला 1,08,000 रुपए का, ये बैंक के बैलेंस पे बुक किया है, लोन के बैलेंस पे? लोन के बैलेंस पे। पहले इस चीज को क्लियर कर लो। एक बच्चा कह रहा है पैसे भी हैं, इंटरेस्ट भी दे रहा हूं, जा भी रहे हैं, तो भाई दो अलग अलग चीजें कर लो ना। ये जो इंटरेस्ट बैंक को पे हो रहा है वो किस पे हो रहा है? लोन के बैलेंस पे। वो स्टैटिक है, मैं सरप्लस फंड्स की वर्किंग किस पे कर रहा हूं? बैंक पे। भाई दोनों में फर्क समझ आया? बैंक मुझसे पैसे मांग रहा है जो मेरा उधार है, वो क्या है? 1.2 मिलियन लोन पेएबल। मैं कह रहा हूं मैं सरप्लस फंड्स की वर्किंग किस पे कर रहा हूं? बैंक के बैलेंस पे, कि ये सरप्लस मौजूद है या नहीं है। अब मुझे आप बताएं, बाखुदा मेरा लोन का बैलेंस तो दिसंबर तक सेम है, लोन का बैलेंस दिसंबर तक, मैं बैंक बैलेंस कह रहा हूं लोन बैलेंस। जब लोन का बैलेंस कह रहा हूं तो मतलब वो चेंज, क्योंकि आप ही वो शख्स हैं जिन्होंने 1 रुपया भी रीपे नहीं किया। भाई दोनों में फर्क समझ आ गया? देखो ये वेरी क्लियर करने के लिए इसलिए बता रहा हूं सामने तुम्हारे, मुझे पता है ये कंफ्यूजन होती है बच्चे को। कोई होगा ना सब तुम में से बोल रहा है ये भी जा रहा है वो भी जा रहा है, क्या चल रहा है? तो भाई दो अलग अलग चीजें हैं। मैं जो सूद दे रहा हूं, इंटरेस्ट दे रहा हूं, वो लोन के बैलेंस पे दे रहा हूं, उधार पे। उधार चुकता हुआ ही अपनी जगह है, तो पूरे साल तभी तो उसी पे सूद दिया है या दूंगा, व्हाट्सएवर अक्रूवल बुक किया है। कहने का मकसद ये बैंक का बैलेंस चेंज हो रहा है, यस। तो मैं अभी सरप्लस की वर्किंग किस पे होती है? लोन पे, बैंक पे? वेरी गुड यार, यहां तक क्लियर है? चले जी भाई ऑनलाइन में तो जल्दी बताओ। नहीं ना? अच्छा भाई अभी ये कह रहे हैं कि सर अगर बीच में लोन रीपे हो रहा होता तो क्या इंटरेस्ट पूरे साल का लगता है या रीपे होने के बाद लगता? तो वो लोन का बैलेंस भी क्या होता? कम होता। वो भी आगे सीखते हैं, तो पहले सिंपल चोरंगी सीख लें। सही है, आगे फोकस के साथ चलें। अब मुझे बताएं बैंक का बैलेंस कितना था? 1 पॉइंट। इस पे मैंने पूरे साल का इंटरेस्ट क्यों नहीं लगाया? क्योंकि सर ये इसमें से पैसा यूज हो गया, इसमें से पैसा। अच्छा, लोन का बैलेंस कम हो या बैंक का बैलेंस? कितने से? किसको दिए? तो सही है ना? जब कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दिए आपने, तो मैं यहां पे याद दहानी के लिए एंट्री बना रहा हूं। आपने एक एंट्री बनाई होगी CWIP डेबिट, बैंक क्रेडिट। कितने से भाई? ये चीज क्लियर है? 3 लाख रुपए से आपने ये एंट्री बनाई होगी, ये आपकी जेब से पैसे चले गए, बैंक का बैलेंस कम हो गया। इससे पहले इनकम कमा चुके हो कितने महीने की? 3 महीने की। 3 महीने की इनकम, 3 महीने की इनकम है भाई, 3 महीने की इनकम है। इसको हमने यहां पे दिखा देते हैं, बल्कि ऊपर। सही है? ये हमने जुलाई 1 पे बनाई है एंट्री। चलें, अब आप लोग मुझे एक और बात पे गाइड करें प्लीज, यहां पे फोकस के साथ। मैंने कहा जुलाई में बैलेंस आ गया 9 लाख रुपए का। फिर कॉन्ट्रैक्टर कब आया मेरे पास? अक्टूबर में। तो मैंने कहा भाई जब वो अक्टूबर 1 2020 को आपके पास आया है तो आप मजीद इंटरेस्ट की कमाई कितने महीने पे करेंगे? क्योंकि उसके बाद लोन चेंज हुआ या बैंक का बैलेंस? बैंक का बैलेंस। तो मैंने कहा वो कितने से कम हुआ भाई? 4 लाख रुपए से। तो हमने कहा भाई ये 4 लाख रुपए यहां से माइनस करें, ये कितना आ गया? अच्छा, अब आप लोग बताएं मुझे अगली पेमेंट कब हो रही है? इस साल या अगले साल? तो ये साल तो खत्म हो रहा है ना, तो इस साल मुझे मजीद इनकम मिलेगी। कितने पे? 3 महीने पे। तो हमने कहा कि भाई जब 3 महीने पे मिलेगी,
यही है बस। चलें जी, ये आ गया। अब आप काउंट कर लें, 3 कितने महीने हो गए, और पूरे साल भी अप्रैल से ही देखो तो 9 महीने, क्योंकि पैसे तो सरप्लस तो तब से आया था ना। कहने का मकसद ये है कि मैं पूरे सलंग 9 महीने की इनकम इसलिए नहीं बुक कर सकता था क्योंकि बैलेंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो आप अपने आप को भी तसव्वुर करें ना, आप बैंक में बैलेंस रखवाएंगे, आप पैसे निकालेंगे, आपका बैलेंस इनकम, तो ये भी यही हो रहा है। तो यानी एक चीज़ तो कंक्लूड कर लो, सरप्लस की वर्किंग लोन के बैलेंस पे हो रही है, बैंक के बैलेंस पे। लोन का बैलेंस टूवर्ड्स बैंक है, वो अपनी जगह चल रहा है, वो अभी चेंज नहीं हुआ। दोनों में फर्क क्लियर है। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप बात करें तो समरी क्या है, स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप ये है कि आपने सबसे पहले भी कंक्लूड करना है इसको। पहला स्टेप ये है कि आपने सबसे पहले स्पेसिफिक लोन पे इंटरेस्ट निकालना है। स्पेसिफिक लोन पे क्या मैंने इस वक्त सरप्लस का सोचा, सरप्लस का, भाई वो दूसरा स्टेप है यार। आप पहले इस लोन की वर्किंग कर रहे हैं, लोन के ऊपर इंटरेस्ट की बात हो रही है, वो आपने निकाल लिया। उसमें से आप सोचें कैपिटलाइज कितना करूं, एक्सपेंस कितना करूं, वो हो गया टिक। फिर आपको याद आएगा कि भाई अब सरप्लस की वर्किंग कर लेते हैं। सरप्लस की वर्किंग मतलब बैंक के बैलेंस की वर्किंग। आपने कहा जब जब मेरे पास सरप्लस होगा तब तब मेरे पास इनकम आई होगी। तो मेरे पास सरप्लस कब आया था, 1 अप्रैल को, फिर जुलाई में क्या हो गया, फिर अक्टूबर में क्या हो गया, और फिर दिसंबर तक सलंग चलता रहा। यहाँ तक क्लियर है। अब आप लोग मुझे ज़रा गाइड करेंगे इधर फोकस के साथ। आपको क्या लगता है ये जो 3 महीने हैं, हाँ जी, ये जो 3 महीने हैं, ये कब से कब तक के हैं, अप्रैल से। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताओ, इस वक्त एसिड बनना शुरू हुआ था, कॉन्ट्रैक्टर आया था, पेमेंट हुई थी, तो क्या ये इंटरेस्ट इनकम नहीं है? ये जाएगी पीएनएल में। मतलब इतना आसान कर दो अपने लिए, वर्किंग कर ली टकाटक, पीएनएल बैलेंस शीट, आंसर आ गया, प्लस करके बैलेंस शीट में लिख देना, आपका आंसर खत्म। तभी कह रहा हूं तो एक बार फोकस होकर समझना है। ये क्लियर है, पीएनएल वाली बात क्लियर है। दूसरी लॉजिक इसकी ये है, ये पीएनएल में इसलिए जा रहा है क्योंकि इस वक्त का इंटरेस्ट एक्सपेंस भी पीएनएल में जा रहा है। तो ये तो गलत बात हो जाएगी ना, एक चीज कैपिटलाइज नहीं कर रहे हो, बचत दिखा रहे हो एसेट की। आदत इधर आधा बटेर नहीं हो सकता ना, या तो दोनों सेम प्रिंसिपल होंगे या तो दोनों नहीं होंगे। दोनों में फर्क क्लियर है भाई, पक्की बात है। ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्मेशन दे दो, उस पीरियड से पढ़े नहीं करता। सिंपल उसूल रखें, जब जब इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा तब तब पीएनएल में इनकम नेट होगी, जब जब इंटरेस्ट तब तब ये इनकम एसेट में नेट होगी, जब जब एक्सपेंस पीएनएल में जाएगा तब तब इनकम भी पीएनएल में जाएगी। सिंपल उसूल रखो, मैचिंग है। सही है जी। आगे ये बताओ भाई, कैपिटलाइज होगा और ये, अच्छा अब फोकस के साथ प्लीज, हाँ तुम लोग इधर मुझे बताना, यहां पे मुझे देख के बताएं ये कि एसेट कंप्लीट तो अगले साल हुआ है, तो अगले साल की पेमेंट इस साल करूंगा या अगले साल देखूंगा? अच्छा, बट अभी अगर मुझे कैपिटलाइजेशन देखनी है तो मैं यहां पे ये कहूंगा कि कॉन्ट्रैक्टर को इस साल कितनी पेमेंट्स गई हैं, 2, कितने की? ये तो बात मानते हो ना। इसकी एंट्री ये बनी होगी, कैश डेबिट CWIP डेबिट, बैंक क्रेडिट CWIP, बैंक क्रेडिट CWIP डेबिट। अच्छा, पहले बैंक कितने से क्रेडिट हुआ है, फिर कितने से, कितने हो गए? ये 7 लाख रुपए पीपी में तो सीधे चले गए, इस पे तो कोई सवाल ही नहीं है ना, वैसे भी सवाल नहीं है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, यहां पे इंटरेस्ट, हाँ भाई कैपिटलाइज्ड हुआ है, देख के बताओ। सर बुक तो 1,08,000 की है, तो बुक पूरा नहीं करोगे? बुक तो पूरा करेंगे, पर कुछ जाएगा पीएनएल में, कुछ जाएगा एसेट में। तो हमने कहा भाई आप कह रहे हैं 72,000। अच्छा, इंटरेस्ट नेटेड इन दोनों का सम, अच्छा तो अब मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, इन दोनों का सम कितना है भाई? 1 मिनट, इसको क्या करूं, नेगेटिव, कितना आ गया जी? 754,500। अच्छा भाई, अब आपने इस पूरे सिनेरियो में ये किया 754,
ये कहानी आपको ये बता रही है कि कॉन्ट्रैक्टर को इतने दिए, इंटरेस्ट जो बैंक को देना था उसमें से इतने कैपिटलाइज की है, जो सरप्लस फंड पे बचत हुई वो इस एसेट की इतनी है। बात समझ आई? और बैंक से अगर एंट्री बनानी है इनकम वाली तो आप इंटरेस्ट रिसीवेबल को डेबिट करेंगे। इन तीनों का सम कितना आता है? 32,500। हमने कहा 32,500 से इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट, क्योंकि बैंक को कह रहा हूं इतना तुम्हें देना है, इतना तुमसे लेना है, तो लेना भाई लेना, सीधी सी बात है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, इंटरेस्ट इनकम कितनी? 15,000। और CWIP कितना? 17,000। भाई एंट्री के साथ रिपोर्टिंग समझ आती है? ये तुम्हें अकाउंटिंग भी सिखा दी है, रिपोर्टिंग भी सिखा दी है। चलें स्टेप बाय स्टेप क्लास को कंक्लूड करते हैं। पहले क्या करना है? स्पेसिफिक लोन पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, स्पेसिफिक लोन पे, ये लोन के बैलेंस पे। फिर आपको याद आएगा भाई मेरे पास पूरे टेन्योर में सरप्लस भी तो था, उस सरप्लस की वर्किंग पेमेंट्स को देख के करना। जब जब पेमेंट कम हुई है तब तक का इंटरेस्ट बुक करना। इस सवाल में पहली पेमेंट जुलाई में हुई थी तो 3 महीने की इनकम, फिर अक्टूबर में हुई 3 महीने की इनकम, फिर दिसंबर तक कोई नहीं हुई 3 महीने की इनकम। तो यानी सरप्लस की वर्किंग किसको देख के होती है? पेमेंट्स को। सरप्लस की वर्किंग किसको देख के होगी? जो हमने की। पहले बैंक का हिसाब किताब देख लो जो उसको देना है, फिर जो उससे लेना है वो अलग देख लो। कोई मसला? पक्की बात है। अच्छा भाई रिपोर्टिंग में सिंपल है ना भाई। देखो रिपोर्टिंग में क्या मसला है मुझे जल्दी बताओ। रिपोर्टिंग में आपने कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दिए कितने? 7 लाख रुपए। बैंक क्रेडिट CWIP डेबिट, बैंक क्रेडिट CWIP, ये PP में आ गया। मैंने कहा इंटरेस्ट आपने बैंक को 1,08,000 रुपए का देना है, जिसमें से 72,000 क्या होंगे और बाकी एक्सपेंस आउट। तो मैं तो यहाँ पे कैपिटलाइजेशन देख रहा हूँ। फिर इंटरेस्ट इनकम जो नेट हुई है वो कितनी है? तो वो मैंने एसेट को कम कर दिया। देखो तुम्हारे सामने एंट्री है, बैंक से लेना इतना है, उसमें इनकम इतनी, ये भी इनकम थी बट ये एसेट में बचत कर रही है। बात एक ही है। कोई मसला? चलिए जी, इसका आपको एग्जाम में एंट्रीज पास करनी है। अच्छा देखो एक बड़ी बेहतरीन चीज़, एग्जाम में वो कुछ भी पूछ सकता है। जनरल एंट्री बना के दो, बैलेंस शीट बना के दो, P&L के एक्सट्रैक्ट बना के दो। हम एक चीज़ सीख रहे हैं, दोनों सीख रहे हैं, तीनों देख रहे हैं, तीनों देख रहे हैं। तो अभी सवालात में, अभी जो आज क्विज आएगा ना आपका, वो इसी पैटर्न पे होगा। बताओ बैलेंस शीट में क्या आएगा, एंट्री क्या बनेगी? क्लैरिटी है? चलिए जी मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़। अभी दे रहा हूँ PDF। एक मिनट बता रहा हूँ, खाली यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ। सर एक चीज़ क्लियर करिएगा, इंटरेस्ट उस दिन से कैपिटलाइज होगा जिस दिन से एक्सपेंस इनकर होगा, जिस दिन से काम शुरू होगा। नहीं, काम शुरू होना और एक्सपेंडिचर इनकर होना दोनों होना चाहिए। सही है आयशा? देख लेता हूँ फाइन। वो कर लेंगे, बुशा कराऊंगा ना अभी, वो फिर करते हैं। सही है? लास्ट वाला इंटरेस्ट CWIP वाला। देखो ये बैंक से इतने पैसे लेने ना सुफियान, बैंक से इतने पैसे लेने। मैंने कहा भाई इतना डेबिट हो गया, उसमें से इनकम 15,000 रुपए की है, बाकी PP में नेट हो गया है। सही है? आज प्रॉमिस। सही है? हाँ तो फिर मई से ना, देखो अगर काम अप्रैल में शुरू हुआ है, एक्सपेंस मई में, तो एक्सपेंडिचर से ही होगा ना, दोनों मीट होनी चाहिए आयशा, दोनों होनी चाहिए। शुक्रिया जी सिम्बा। सही है आयशा? क्लियर है? दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। एक्सपेंडिचर भी इनकर हुआ हो ना एसेट पे। एक्सपेंडिचर का मतलब आपको इनवॉइसिंग हो चुकी हो। सेट है? यस बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आज भेज दूंगा।